आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। नित्य प्रतिदिन की तरह ज्ञान की चर्चा में आज आप लोगों के साथ फिर शामिल हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं अब तक जितनी हमारी आपके बीच ज्ञान की चर्चाओं में विचार विमर्श हुआ होगा, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ होगा, या जो भी बातें हुई होंगी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उन बातों ने आपके मन को छुआ होगा और आपके जीवन को कुछ न कुछ जरूर बदला होगा, सोच को बदला होगा। भले ही मूर्त रूप में वो सोच न परिवर्तित हो पाई हो, लेकिन सोच को हिलाया जरूर होगा, छुआ जरूर होगा और मन को सोचने पर विवश जरूर किया होगा कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। और अगर आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में इन तरह की बातों पर सोचना और समझना जरूरी है। भले वो हमारी व्यवसायिक बातें नहीं हैं जिनसे धन नहीं पैदा किया जा सकता, ज्ञान ऐसा नहीं जिससे डिग्री मिल सके या नौकरी मिल सके, और लेकिन ये ज्ञान इस तरह का जरूर है जो व्यक्ति के जीवन को बदलता है और जीवन में शांति जिससे आती है। धन होने से शांति नहीं आती, धन कमा लेने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। वो ज्ञान से डिग्री हासिल कर सकता है, अपनी कला से पद हासिल कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है, धनी बन सकता है, ज्ञानवान बन सकता है। लेकिन जो असली ज्ञान जिससे जीवन में उसे सुख का अनुभव होगा, शांति मिलेगी और उसके जीवन में रचनात्मक सोच आएगी, और जिस ज्ञान को पाने के बाद शायद बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा बहुत कुछ पाने की तमन्ना जहां से ठहर जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं और उस ज्ञान की बात करते हैं। हमारे ज्ञान से न किसी को धन का फायदा होना है, न नौकरी का फायदा होना है, न बिजनेस का फायदा होना है, और न जीवन में उसे सम्मान का फायदा होना है। फायदा होना है तो केवल एक फायदा होना है, जो इस ज्ञान में आगे निकल जाएगा तो अपने आप को पहचान पाएगा, अपने स्वरूप को पहचान पाएगा, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पहचान पाएगा। और जो व्यक्ति अपने आप को पहचान जाता है वो भगवान को भी पहचान जाएगा। पूरे जीवन लोग अपने आप को ही नहीं जान पाते तो भगवान को क्या जानेंगे। तो हमारे ज्ञान से किसी का कोई फायदा नहीं होना, फायदा सिर्फ इस बात का होना है कि व्यक्ति इस संसार में आने के बाद उसे पता चलेगा क्यों आया, उद्देश्य क्या है और क्या करना चाहिए, और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। और जिस परम सत्ता के अंश के रूप में आत्मा उसके शरीर में है, उस परम सत्ता को याद कैसे रखे और क्यों रखे, और याद रखने से फायदा और नुकसान क्या है। धन होने से अगर प्रसन्नता होती तो धनी लोग सदैव प्रसन्न रहते, सुखी रहते, शुगर न होती, बीपी न होती, बीमारियां न होती, फिर राजा लोग कभी बीमार नहीं होते, धनी लोग कभी बीमार नहीं होते, परेशान नहीं होते, कभी आत्महत्या नहीं करते, कभी मानसिक रोगी नहीं होते। जबकि अधिकतर जिनके पास धन ज्यादा है वही शुगर बीपी के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि धन होना प्रसन्न रहने या सुखी होने की पहचान नहीं है। धन होना धनी होने की पहचान है, लेकिन सुखी, निरोगी और प्रसन्न होने की बिल्कुल पहचान नहीं है। फिर जब धन से प्रसन्नता और सुख नहीं खरीदा जा सकता तो फिर धन किस काम का। धन से ऐसो आराम खरीदे जा सकते हैं लेकिन खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, जीवन में शांति नहीं। तो फिर इसका मतलब अगर पढ़ लिख कर हम डिग्री हासिल कर लेते हैं, योग्य बन जाते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, धन कमा लेते हैं और धनी हो जाते हैं, तो भी हमारे इस ज्ञान को पाए बिना जीवन में शांति कहाँ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पढ़ाई जैसे हम चाहे इतना शिक्षित हो जाए, हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन क्या उस शिक्षा से हम इस ज्ञान को पा सकते हैं? नहीं। तो ये जो ज्ञान जिस पे हम बात करते हैं, ये ज्ञान हमारी शिक्षा का ज्ञान नहीं, हमारे धन कमाने का ज्ञान नहीं,
हमारे आगे बढ़ने का ज्ञान नहीं। ये ज्ञान हमें हमारे उस स्वरूप से मिलाने का है जो हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रथम और अंतिम उद्देश्य जो जीवन के होने चाहिए, उन उद्देश्यों के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के लिए हम अपनी ज्ञान की पाठशाला आयोजित करते हैं। और जो प्रभु ने हमको ज्ञान दिया, क्योंकि इस ज्ञान के पहले हम खुद ही जागरूक नहीं थे, हम आप लोगों को क्या जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जब प्रभु ने हमको ज्ञान दिया, हमें इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में पढ़ने लिखने से, धन कमा लेने से, बिजनेस कर लेने से हम धनी हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन उस परम सत्ता के लिए क्या, जिसको हमें सदैव याद रखना चाहिए, उसको तो हम भूल ही जाते हैं। सुख में याद ही नहीं कर पाते, कुल दुख में आदमी भगवान को याद करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समस्त श्रोतागण हमारी बातों को गहराई से सुने और हम जो कहना चाह रहे हैं उसको एक वीडियो में नहीं, 4-5 एपिसोड जब सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं और उनको क्या समझना चाहिए। इस संसार में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में बहुत ही ज्ञानी लोग पढ़े हैं, बहुत ही महात्मा पढ़े हैं, लेकिन अब कौन किसको कब मिलता है, कौन क्या ज्ञान दे पाता है, कौन क्या ले पाता है, ये तो सब संयोग है। फिलहाल हमें जो ईश्वर ने ज्ञान दिया वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारी बात जो पिछले 2 श्रृंखलाओं से चल रही प्रारब्ध पे, उसी विषय पर आज तीसरे और अंतिम पाठ के रूप में आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने, ये हमारा अनुरोध है, क्योंकि हमने बहुत ही अपने बेशकीमती समय से कुछ समय निकालकर आप लोगों के लिए निकाला। आप लोगों में तो उपस्थित होता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शेष तो आप लोग जाने। इसलिए हमारा बार बार अनुरोध है कि इस प्रारब्ध के तीनों श्रृंखलाओं को जरूर सुने, एक नहीं तीनों पार्ट को। जो आज तीसरा और आखिरी पार्ट है उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रारब्ध का कमाल यही है कि जब आप छोड़ देते हैं तो नियत के साथ बहने लगते हैं और तभी जीवन सहज हो जाता है। जब आप छोड़ देते हैं तो आप नियत के साथ बहने लगते हैं और तब जीवन सरल हो जाता है। और यहाँ एक कठोर सच्चाई भी है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रारब्ध से भाग सकते हैं तो भाग नहीं सकते। आप चाहे जितना भाग लें, वो आपको उसी मोड़ पर पकड़ लेगा और वहीं पहुंचा देगा जहां आपको पहुंचना है। यानी आप प्रारब्ध से भाग नहीं सकते। आप चाहे जितना भागे, वो आपको पकड़ के उसी मोड़ पे ले आएगा जहां पर आपको पहुंचना है। आप चाहे जितना दिमाग लगाएं, अंत में वहीं आप पहुंच जाएंगे जहां प्रारब्ध ने आपके लिए जगह नियत की है। मतलब जहां प्रारब्ध को ले जाना है वो वहीं ले जाएगा। आप चाहे इतने दिमाग का इस्तेमाल करें, चाहे जितने रास्तों में, अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली पहुंचेंगे, आप चाहे कानपुर से होकर पहुंचे और चाहे जिस रास्ते से पहुंचे, लेकिन अंत में प्रारब्ध आपको पकड़ के दिल्ली ही ले जाएगा। यानी जहां आपको पहुंचना है वहां आपको पहुंचा देगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं समर्पण कर दो। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि भाग्य से लड़ो नहीं, उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार करना कोई हार मानना नहीं है, स्वीकार करना समझौता करना है। जैसे अगर नदी की धारा जिस दिशा में बह रही है, योग व्यक्ति क्या करेगा, नदी की धारा के अपोजिट नहीं बहेगा, नहीं, वो नदी की धारा के साथ बहेगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो समझौता करने का मतलब ये हार मानना नहीं है, समझौता करने का मतलब समझदारी दिखाना है। इसीलिए योग लोगों ने कहा है, सिद्ध पुरुष लोगों ने कहा है कि भाग्य से समझौता कर लो, लड़ो नहीं। जब लड़ना बंद कर दोगे मन में शांति आ जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी और नियत के साथ समझौता करते हुए अपनी मंजिल को पार कर लो। जैसे अगर धारा अपोजिट बह रही तो अपोजिट चलने की जरूरत नहीं है, नाव को धारा की दिशा में डालो और अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। इससे मन शांत रहेगा, परेशानियां कम होगी और आप अपने मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। तो नियत से लड़ने से कोई फायदा नहीं, प्रारब्ध से लड़ने से कोई फायदा नहीं, उसको स्वीकार करने में ही फायदा है। मन का सुकून, दिल का चैन और अंतिम मंजिल तक पहुंचने में आसानी। तो हमें भाग से लड़ना नहीं, भाग से समझौता करना है समझदारी के साथ।
जीवन में सबसे बड़ी आजादी यही जब आप मान लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी तभी मिलती है जब आप मान लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, उल्टा लगता है कि हम जब मान लेते हैं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, यही सबसे बड़ी आजादी है। क्यों? लेकिन फिर भी यही सत्य है कि जब हम मान लेते हैं कि पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, तब हमें सबसे बड़ी आजादी मिलती है। ये इसलिए कह रहे हैं उल्टा है, सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सत्य यही है, क्योंकि जब मान लेते हैं पूरी तरह से आजाद नहीं है, तो क्या होता है, हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और हम अपने भाग्य के साथ चलने लगते हैं, नियत के साथ चलने लगते हैं। क्या होता है, हमारा तनाव दूर हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जो होता है तो हम कहते हैं कि जो हो रहा है ये भी अच्छा है, और ये मान लेने से हम भगवान की योजनाओं में सम्मिलित हो जाते हैं। और जब भगवान की योजना में सम्मिलित हो जाते हैं तो जीवन में हमें कोई तकलीफ ही नहीं रहती। जो होता है भगवान की योजना के अनुसार, हम मानते हैं जो हो रहा है भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है और हमारे प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, तो समस्या खत्म, तनाव खत्म, जीवन सरल। तो ये मान लेना, लेकिन ये मान लेना बहुत कठिन है, क्योंकि दिमाग को तो आजादी पसंद है, गुलामी तो पसंद नहीं है। वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि जो हो रहा है वो ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति समझदार हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो अपने दिमाग को भी समझा लेता है कि जो हो रहा है यही ठीक है, यही भगवान की योजना है, यही प्रारब्ध का नियम है, और जो हो रहा है ये ठीक है, और तनाव दूर करके मस्त हो जाता है। जो होता है उसी को स्वीकार कर लेता है, तो तनाव खत्म, जीवन में प्रसन्नता आ गई। जब भगवान की योजना को मान लेंगे और भगवान के हिसाब से अपने को ढाल लेंगे, आपके अंदर से तनाव समाप्त हो जाएगा। अब आपको केवल बहना सीखना पड़ता है, जहां प्रारब्ध ले जा रहा है आप उसी दिशा में बह जाएं, जीवन सरल हो जाएगा। बस ये स्वीकार करने की देर है, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। प्रारब्ध आपको बांधता है पर वही बांध आपको गहराई देता है। प्रारब्ध आपको बांधता है पर वही बांध आपको गहराई देता है। जैसे समुद्र जो लहरें उठती हैं वो बार बार टकराती हैं, वैसे प्रारब्ध आपको आपके किनारे तक बार बार टकराता है। और जब ये टकराव होता है तो अंदर से जागृत अवस्था पैदा होती है, चेतना पैदा होती है। इस टकराव से अगर किसी के जीवन में समस्या ही ना हो तो जगेगा कैसे? समस्याएं ना हो, असफलताएं ना हो, परेशानियां ना हो, तो सोता ही रहेगा, जगेगा ही नहीं, और वो कभी ईश्वर को याद नहीं करेगा। क्योंकि सुख के समय कोई ईश्वर को याद नहीं करता, और जब परेशानी आती है तो आदमी हाथ जोड़ कहता है, हे प्रभु ये आपने क्या किया। यानी सुख के समय कोई सुमरन नहीं करता, कोई दुख के समय सुमरन करता है। इसलिए परेशानियां आना, समस्याएं आना, दुख होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से इंसान ईश्वर को याद करता है। और यही तो प्रारब्ध का खेल है। वो यही तो चाहता है कि आप जहां से दूर हट गए, जिस परम सत्ता से दूर हट गए, उस परम सत्ता के करीब आपको लाना, यही तो प्रारब्ध का उद्देश्य है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बार बार कहा जाता है कि सब समय पर होता है, क्यों बार बार कहा जाता है सब समय पर होता है? ये प्रारब्ध का नियम है। समय के पहले अगर आप फूल को तोड़ेंगे तो पूरी तरह से खिला हुआ नहीं मिलेगा, फल को तोड़ेंगे तो मिठास नहीं होगी, उसमें भी कड़वाहट होगी। यानी फूल भी समय पर खिलता है और फल भी समय पर मिठास देता है। तो इसी तरह प्रारब्ध का नियम है, समय पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, समय के पहले नहीं। जब फूल नहीं खिल सकता, फल मीठा नहीं हो सकता समय के पहले, तो समय के पहले तुम्हें कैसे सब कुछ मिलेगा? इसलिए कहते हैं सब कुछ अपने समय पर होता है, हर चीज का समय फिक्स है। ये प्रारब्ध का नियम है। जीवन भी ऐसा ही है, जब वक्त आता है सब कुछ मिलता है, जब वक्त आता है तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है, चाहे प्रेम हो, चाहे सफलता हो, चाहे प्यार हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव, चाहे यश, चाहे पद हो। जब समय आता है सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इसी तरह जीवन में असंभव लगने वाले रास्ते, असंभव लगने वाले उद्देश्य आसानी से मिल जाते हैं अपने, लेकिन अपने समय पर। सब कुछ समय पर मिलता है, चाहे ईश्वर का साक्षात्कार हो। जब समय आएगा ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा, और लाख प्रयास कर लो नहीं होगा। धन, यश, वैभव, पद जो भी है सब समय पर अपने आप मिलता है, लेकिन समय के पहले नहीं मिलता। तो जीवन भी इसी तरह है, समय आएगा, असंभव लगने वाले रास्ते सरल हो जाएंगे, असंभव लगने वाली मंजिल सरलता से मिल जाएगी, पता नहीं चले कितनी आसानी से मिल गई। और अगर समय नहीं होगा तो वो चीज नहीं मिलेगी, प्रयास चाहे जितना कर लो। भगवान जल्दबाजी नहीं करते, वो अपने समय पर सब कुछ देते हैं। भगवान जल्दबाजी नहीं करते, वो अपने समय पर देते हैं। इंसान क्या चाहता है? अपने हिसाब से चाहता है, बस परेशानी यहीं पे होती है। इंसान अधीर हो जाता है,
कि अभी क्यों नहीं, और भगवान जानते हैं मैं कब देना है, वो अपने समय पर देंगे, वो इंसान की इच्छा से नहीं देंगे। और इंसान अधीरता में अपनी परेशानी बढ़ा लेता है। अगर वो धैर्य रखे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने नियत समय पर। अधीरता से नहीं मिलेगा, परेशानी से नहीं मिलेगा, जल्दबाजी से नहीं मिलेगा। भगवान अपने समय पर देते हैं, जब उचित समय आता है, उन्हें पता है कब देना है और तभी वो देते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति वही है जो धैर्य रखता है, अधीरता नहीं दिखाता। धैर्य रखने से क्या होता है, परेशानी कम हो जाती है, मन शांत रहता है और समय आने पर वो चीज मिल जाती है। ये मान लेना कि यह भी ठीक है बड़ा कठिन है, कहने में सरल है लेकिन कठिन बहुत है। क्योंकि जब ये कह देते हैं तो भगवान की योजनाओं में सम्मिलित हो जाते हैं, और जब भगवान की योजना में सम्मिलित हो जाते हैं तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं, और चेहरा प्रसन्न रहता है, मन में मुस्कुराहट रहती है, और व्यक्ति आनंदमय जीवन जीता है। केवल ये मान लेने से कि जो हुआ ये भी सही है। क्योंकि जब हम भगवान की योजनाओं में सम्मिलित हो जाते हैं, लड़ने की बातें खत्म हो जाती है। जब भगवान की योजनाओं में हमने अपने को स्वीकार कर लिया, भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा है, ये भी ठीक है, तो फिर तनाव किस बात का। अब आदमी ये सोच के कि ये कैसे हो गया, हम तो ये नहीं चाहते थे, फिर ये हो कैसे गया, इस चक्कर में तनाव में रहता है, दिमाग लगाता है, परेशान होता है। लेकिन होता तो अंत में वही है जो प्रारब्ध चाहता है। तो हमारे सोचने से क्या होगा, बस हमें कर्म करते रहना है, और जो हो रहा है मान लेना है कि जो हो रहा है ये अच्छा है, और ये मान के अपने को प्रसन्न रखना है, और जीवन को सरल बनाना है, तनाव मुक्त बनाना है, बीमारी रहित बनाना है, और आनंद से जीवन जीना है। लेकिन इतनी छोटी सी बात व्यक्ति को समझ में नहीं आती, और परेशान रहता है कि हम ये करना चाहते थे, ये हुआ। एक बच्चा पढ़ता है, को परीक्षा ना पास हो, परेशान, परीक्षा पास क्यों नहीं हुई। अरे भाई पढ़ाई करते रहो, समय आएगा पास भी हो गए, नहीं इस बार तो अगली बार, लेकिन नहीं इस बार क्यों नहीं। इस चक्कर में कुछ बच्चे उत्साहित होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस में नुकसान उठा के का बिजनेस बंद कर दें कि हम घाटा हो गया। किसान किसानी में दुखी हो जाता है, अरे भाई इस बार नहीं तो अगली बार, प्रयास करते रहो, प्रारब्ध में लिखा है तो मिलेगा जरूर। लेकिन प्रारब्ध तो रास्ता दिखाता है, दिशा देता है, चलना तो उसमें खुद को ही पड़ना है। तो ये नहीं, हम कायर भी नहीं हो सकते कि हमारी किस्मत में नौकरी लिखी है तो हम मेहनत क्यों करें, नौकरी तो मिली जाएगी। ऐसा नहीं, प्रारब्ध सिर्फ दिशा दिखाता है, चलना उस पथ पे हमको खुद है, इसलिए हम कायर नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन होगा वही जो प्रारब्ध में लिखा है, और जब मिलेगा, जब प्रारब्ध में लिखा होगा उस समय वो चीज मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हमें प्रारब्ध को स्वीकार करके, नियत को स्वीकार करके, और उसी दिशा में चलना है जहां हमें प्रारब्ध ले जाए, और भगवान की योजनाओं में सम्मिलित होना है, और भगवान की योजना के अनुसार हमको चलना है। ये कहना है जो हो रहा है वो सही है, और मन को आजादी महसूस करनी है, लेकिन क्या है, नियत के हिसाब से ही चलेंगे, और मान लेना पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, तब हम आजाद हो जाएंगे। जीवन में हर पल ये याद रखना है कि हम स्वतंत्र नहीं है, और हम प्रारब्ध से भाग नहीं सकते। हमें हर समय याद रखना चाहिए कि हम प्रारब्ध से कभी भाग नहीं सकते, चाहे इतना भागे उनको फिर पकड़ लेगा, तो भाग तुम सकते नहीं। अब क्या है, हमें जीवन जीना है तो हम दो तरह से जी सकते हैं, या तो शिकायत के साथ और या आभार के साथ। ये हमारा चयन है कि हम जीवन को शिकायत के साथ चुन रहे हैं जीने का रास्ता, या आभार के साथ। होगा तो वही जो होना है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो अब हम, अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो भगवान शिकायत करें या आभार प्रकट करें, खराब हो रहा है शिकायत करें या आभार प्रकट करें, ये हमारी इच्छा है। होना तो वही है, जो होना वो तो होकर रहेगा। तो अगर हम जीवन को आभार साथ जीना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा तनाव खत्म हो जाता है, और हम प्रसन्न रहते हैं, और हमारा मन खिला हुआ रहता है फूल की तरह, और जीवन सरल हो जाता है। जीना तो पड़ेगा ही, आभार या शिकायत चुनाव अपना है। आभार साथ चुनेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जीवन में प्रसन्नता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, और जीवन आनंदमय होगा, तनाव मुक्त होगा। जो ईश्वर कर रहे हैं हमें मान लेना चाहिए, जो ईश्वर ने हमको दिया वही सर्वश्रेष्ठ है, जो ईश्वर ने हमको दिया वही सर्वश्रेष्ठ है, ये मान लेना चाहिए। आज जो हमें दर्द लग रहा है, हो सकता है कल वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाए। आज जो दरवाजे बंद कर रखे हैं भगवान ने, हो सकता है कल हमारे लिए वो दरवाजे एक अच्छा रास्ता खोल दें। तो जो वो दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, ये मान लेने में हमारे लिए अच्छा है। जो दर्द मिल रहे हैं, हो सकता है हमारे लिए एक उत्तम रास्ता कल के लिए तैयार कर दें, और हमें एक अच्छे रास्ते पर ले जाएं। जो आज दरवाजे बंद हैं, वो हो सकता है कल हमारे लिए एक अच्छा रास्ता खोल दें। तो भगवान पर भरोसा कर लेना है, और जो वो दे रहे हैं उसको सर्वश्रेष्ठ मान लेना है, और जीवन को सरल बना लेना है। ये ना मान लेने से हर व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है,
तनाव है, किसी की बीपी, किसी की शुगर, किसी का कोई समस्या, अगर ये मान ले तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। भगवान भूलते नहीं, वो देर करते हैं, लेकिन देते वही जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कभी भूलते नहीं, देते जरूर है, और देते वही जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बस अधीरता इंसान को परेशान करती है कि आज क्यों नहीं, और ये सोच बदल जाए तो सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने समय पर मिलेगा। तो साथियों, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग जब सुबह बिस्तर से उठें तो क्या कहें, प्रभु हमें धैर्य दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए कि हम इस सत्य को स्वीकार कर सके, जो आप देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। वही दो जो मेरे लिए सही है, वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के विकास के लिए सही है। प्रभु मुझे धैर्य दो, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है, वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के विकास के लिए सही है, और मुझे धैर्य दो कि मैं आपके फैसले को स्वीकार कर सकूं। मुझे धैर्य दो कि मैं आपकी दी हुई चीजों को स्वीकार कर सकूं, वही दिखाओ जो मेरे आत्मा विकास के लिए जरूरी है। तो प्रभु मुझे धैर्य दो। ये जब हम कहते हैं तो हम भगवान की योजनाओं में सम्मिलित हो जाते हैं, और हमारा प्रसन्न रहने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, परेशानियां खत्म हो जाती, तनाव मुक्त हो जाता है। यह प्रार्थना आपके अंदर के मन को शांत कर देगी, अंदर के मन को शांत कर देगी, और यह शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यह प्रार्थना आपके अंदर के मन को शांत कर देगी, और यह शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। अब आप देखोगे कि प्रारब्ध आपको जाता नहीं, आपको हंसाता है। ये चीजें अब आप अपने जीवन में उतार लेंगे, डेली भगवान से प्रार्थना करेंगे कि धैर्य दो। जब ये सब चीजें डेली आप कहने लगेंगे कि मुझे वही दो जो मेरे आत्म विकास के लिए जरूरी है, मुझे धैर्य दो ताकि मैं आपकी योजनाओं को स्वीकार कर सकूं, तो आपके मन में शांति आएगी। शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, और जब शांति जीवन के मन का हिस्सा बन जाएगी तो क्या होगा, प्रारब्ध आपको उलझाएगा नहीं, प्रारब्ध आपको हंसाएगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा। छोटी नजरिया बदलना है, तनाव खत्म हो जाएगा। क्यों नजरिया बदलना है, सोच बदलनी है। यही हमने कहा था, हमारा ज्ञान आपको धन नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, शिक्षा नहीं देगा, लेकिन वो ज्ञान देगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी, पहला और अंतिम सत्य, परम सत्ता की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। हम वहां तक आपको ले जाएंगे। हमारी इस ज्ञान चर्चा की यात्रा में सम्मिलित रहिए, आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हम दिखाएंगे। केवल सच्चे मन से ईश्वर को याद करिए, ईश्वर की योजनाओं को स्वीकार करिए, गलत काम ना करिए, अच्छे काम करिए, अच्छी सोच रखिए। पूजा भले ही ना करें, लेकिन मन में जरूर रखें कि हम सुखी और हमारे आसपास के लोग सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे। अच्छा सोचें, धर्म मार्ग पर चलें, सत्कर्म करें। ये करेंगे तो ईश्वर से मुलाकात जरूर होगी, भले ही पूजा करने का मौका ना मिले, लेकिन कर्म अच्छे जरूर करें। अब जीवन आपका बोझ नहीं रहेगा, एक सुंदर यात्रा का हिस्सा बन जाएगा। वो जीवन जिसे आप अब तक ढोते चले आए थे, दुख में सुख में, वो ढोना नहीं पड़ेगा, आपकी सुंदर यात्रा के जीवन की सुंदर यात्रा का हिस्सा बन जाएगा। क्यों, सोच बदल लेने से, ये सत्य समझ लेने से। एक बात दिल में उतार लीजिए मेरे प्यारे साथियों, एक बात दिल में जरूर उतार लीजिए, प्रारब्ध आपको तोड़ता नहीं है, मोड़ता है, आपको दिशा देता है, कभी तोड़ता नहीं है। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से अपने मन में उतार लीजिए। प्रारब्ध किसी को तोड़ता नहीं, मोड़ता है केवल, मतलब दिशा बदलता है, और आप प्रारब्ध की दिशा को बदल नहीं सकते। नीम का बीज बोएंगे तो नीम ही पैदा होगी, आम नहीं होगा। हाँ, नीम कड़वी या मीठी ये कर्मों से बदला जा सकता है, ये तो फर्क लाया जा सकता है, लेकिन नीम ही होगी। अगर प्रारब्ध ने नीम पैदा किए तो नीम के बीज से नीम ही पैदा होगी, यानी प्रारब्ध की दिशा को नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ, कर्मों से उसके फल में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, दिशा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध आपको वहीं ले जाता है जहां आपके जीवन का फूल खिलना है, तो आप धैर्य रखिए, ईश्वर को थाम लीजिए, क्योंकि ईश्वर ही आप तक अंत में आपका साथ देंगे। प्रारब्ध आपको वहीं ले जाएगा जहां आपके जीवन का फूल खिलना है, इसलिए आप जो है तो ईश्वर को थाम लीजिए, क्योंकि ईश्वर अंत तक आपका साथ देंगे। ईश्वर आपका साथ देंगे, ईश्वर दयालु है। भले ही प्रारब्ध क्रूर हो सकता है क्योंकि आपके कर्मों से बना है, लेकिन ईश्वर दयालु है। ईश्वर भावों पे चलते हैं, प्रारब्ध कर्मों पे चलता है। इसलिए प्रारब्ध के साथ साथ अपने ईश्वर को थामिए, ईश्वर आपको जीवन को सरल बनाएंगे, जीवन में प्रसन्नता लाएंगे, वो भावों पे चलते हैं। मित्रों, हमने जो प्रारब्ध पे 3 पार्ट में बात करी, जब आप तीनों पार्ट को सुनेंगे, समय जरूर लगेगा, क्योंकि हमारी वीडियो में भी ज़्यादा देर का वीडियो हुआ है। आज भागदौड़ जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है, लेकिन हमारा फिर अनुरोध है, अगर आप प्रारब्ध के 3 पार्ट को सुन लेंगे तो आपको जीवन महसूस होगा अब जीवन बड़ा हल्का हो गया है। परिस्थितियां वही रहेगी, आप वही रहेंगे, धन संपत्ति पद वैभव चाहे जितना किसी के पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम है या ज्यादा है,
लेकिन जो भी जिसके पास जो भी जितना भी है उसी अवस्था में अगर हमारे तीनों पार्ट की वीडियो सुनेगा उसे जीवन बड़ा अच्छा लगेगा, चाहे रोगी हो चाहे निरोगी, गरीब हो चाहे अमीर, नौकरी वाला हो चाहे बेरोजगार, चाहे जो हो, धनी निर्धन रोगी निरोगी, लेकिन अगर हमारे तीनों पार्ट की वीडियो सुनेगा तो जीवन में आनंद महसूस करेगा और जीवन को सुख में व्यतीत कर सकता है। जीवन तो उतना ही मिलेगा जितना उसके प्रारब्ध में है, लेकिन जितना जीवन मिलेगा उतने में वो प्रसन्न रह सकता है। तो मित्रों, आज की ज्ञान की पाठशाला हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय